एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम यूटा को देखते हैं जो कि सो रहा था, लेकिन फिर वो उठकर रेडी होने लग जाता है और रेडी होकर जैसे ही किचन में जाता है तो वो वहाँ पर साकी को खाना बनाते हुए देख लेता है और फिर कहता है, क्या तुम्हें कल रात को अच्छे से नींद आई? तो साकी कहती है कि हाँ, तुम्हारी बात की वजह से मैं काफ़ी अच्छे से सो पाई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तुम हमेशा इस तरह से बाथटब में पानी मत रखना वरना ये वेस्ट हो जाएगा। और अब हम इनके स्कूल को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों ही स्कूल में आ जाते हैं और अब यूता यहाँ ऊपर से साकी को ही देखे जा रहा था जो कि नीचे एक बेंच पे बैठी हुई थी। और तभी यूता का एक दोस्त वहाँ भी आता है और कहता है कि यूता, मुझे पता है तुम साकी को ही देख रहे थे, मैं तुम्हारी लव लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता लेकिन तुम्हें जितना हो सके उस लड़की से दूर रहना चाहिए। तो यूता कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में नहीं हूँ, वो तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, उसका और मेरा कोई भी मैच नहीं है। तो इसके बाद उसका दोस्त कहता है, स्कूल में ये ह्यूमर्स है कि साकी अपने शरीर को बेचती है और वैसे काम करती है और उसके सुनहरे बाल भी हैं। उसे देख के तो ऐसा लगता है कि कोई बेडेस लड़की है और उसे कई बार तो होटल से भी आते हुए देखा गया था। तो ये सुन के यूता कहता है कि ये सब तो अफवाह है, सच थोड़ी ना है। तो उसका दोस्त जाते हुए कहता है कि बेसबॉल क्लब के एक लड़के ने साकी को प्रपोज किया था लेकिन साकी ने तो उसे आसानी से मना कर दिया था। और फिर ये बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हम टेनिस ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ टेनिस खेल रहे होते हैं। और उन्हीं में से एक लड़की जो कि काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल थी जिसका नाम था माया, इसे देख के ऐसा लगता है कि ये सभी की दोस्त है और सभी को अपना बना लेती है। और फिर हम यूता को देखते हैं जो कि बस उन्हें खेलते हुए ही देखे जा रहा था और उसके साइड में साकी भी थी जो कि बस गाने सुन रही थी और सामने खेल को देख रही थी। यूता जब यह देखता है तो वो उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है। यूता कहता है कि साकी, क्या तुम अपनी क्लासेस को स्किप कर रही हो? तो साकी कहती है कि नहीं, अब क्या तुम मुझे बड़े भाई की तरह चढ़ दोगे? इस पर यूता कहता है कि अगर तुम किसी को चाहते हो तो उसे ऐसे बाहर अकेला बैठे देखकर क्या तुम उसकी चिंता नहीं करोगे और उसके पास जाकर उसके बारे में नहीं पूछोगे? तो साकी यहाँ पर कहती है कि क्या अब तुम मुझे लेक्चर देने वाले हो? यूता कहता है कि मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं देने वाला, मैं बस क्यूरियस था कि तुमने टेनिस को ही क्यों चुना। फिर वो कहती है कि मैंने टेनिस को इसलिए चुना क्योंकि माया ने मुझे फोर्स किया था और इसके अलावा भी मेरा एक पर्सनल रीज़न है। और फिर यूता साकी को कहता है कि क्या तुम माया के साथ अच्छे से घुल मिल गई हो? और फिर साकी कहती है कि हाँ, माया एक ऐसी लड़की है जो सबके साथ आसानी से घुल मिल जाती है। और फिर साकी यूता से पूछती है कि यूता, तुमने टेनिस को क्यों चुना? यूता कहता है कि मुझे टेनिस को चुनने का कोई खास वजह तो मिली नहीं है। तो साकी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास भी कोई खास वजह नहीं है इसे चुनने की। और फिर यूता कहता है कि मैंने टेनिस को इसलिए चुना था क्योंकि इसमें टीम अप करके नहीं खेला जाता। मैं नहीं चाहता था कि मेरा टीममेट मेरे से कोई भी आशा रखे और मैं भी किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। और साकी थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि क्या सच में? और फिर साकी कहती है कि सच में हम दोनों एक जैसे ही हैं, मैं भी किसी के साथ खेलना पसंद नहीं करती और क्लास के लड़कियों से भी ज़्यादा दोस्ती नहीं करती हूँ और दूरी बना के रखती हूँ। और फिर यूता कहता है कि तुम्हें क्लास के लोगों से खुलने मिलने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? अगर तुम सबसे अच्छे से बात करोगे तभी तो तुम सबको अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। और फिर साकी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी कोई मुझे परेशान नहीं करता और मुझे अकेले टाइम बिताना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और फिर हम अब माया को देख पाते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। और अब अगले सीन में हमें इनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूता तो घर पे आ जाता है और साकी की मोम अब घर से काम के लिए जा रही होती है। और फिर यूता कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर उसकी मोम कहती है साकी की कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डिनर बना के रखा है, तुम खा लेना। साकी की मोम कहती है कि ये तो मेरा काम है और मैं तो एक बारटेंडर हूँ, मेरा काम थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन ये मेरा काम है, मुझे करना ही होगा। और उसकी मम्मी की ये बात सुन के यूता काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और अब साकी की मोम वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले कहती है कि यूता, साकी का अच्छे से ख्याल रखना। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि यूता अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर साकी आ जाती है और उसके कमरे को नॉक करती है। यूता कहता है कि तुम अंदर आ सकती हो। साकी फिर आकर कहती है कि मैं घर आ गई।
और फिर यूता कहता है कि वेलकम होम। और फिर साकी लाइट जला देती है कमरे की और कहती है कि इतने अंधेरे में पढ़ाई मत करो वरना तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। तुम तो पार्ट टाइम जॉब और पढ़ाई एक साथ ही करते हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। और फिर यूता कहता है कि ये इतना भी खास नहीं है। और फिर साकी यूता से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कोई ऐसी जॉब का जो कि आसान भी हो और जिसमें पैसे भी ज़्यादा मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे पैसे कमाने के लिए किसी जॉब को ज़्यादा टाइम देना पड़े। कोई ऐसी जॉब जिसमें मुझे 1 या 2 घंटे के 10 या 20 हज़ार येन मिले। तो यूता कहता है कि मुझे नहीं पता है कि ऐसी कोई जॉब जो इतने कम समय में इतने ज़्यादा पैसे दे सकें। तो साकी कहती है कि मुझे एक जॉब पता है जो इतने कम समय में इतने पैसे दे सकती है, और जो है बेचना। तो यूता कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है इससे। तो साकी बताने लगती है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको खुद को बेचना आना चाहिए। और ये बात सुनकर यूता तो कुछ और ही समझने लगता है। फिर यूता कहता है कि तुम्हें पैसे कमाने के लिए अपने सैलरी को बचा के रखना चाहिए। तो साकी कहती है कि वो तो मुझे पता है, वो तो मैं बचा के ही रखती हूँ। फिर यूता कहता है कि ये बात क्या तुम तुम्हारी मॉम के सामने कह सकती हो। तो साकी कहती है कि हाँ, मैं ये बात अपनी मॉम के सामने भी कह सकती हूँ, वो खुशी होंगी मुझे अडल्ट बनता हुआ देख के। तो ये बात सुनकर यूता कहता है कि तुम्हारी परवरिश तो काफ़ी अच्छे से हुई है। तो साकी कहती है कि क्या तुम्हारा परिवार ऐसा नहीं है, क्या जब तुम काम करने लगे थे तुम्हारे डैड खुश नहीं हुए थे। तो यूता कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे डैड खुश हुए होंगे इससे काम से। तो फिर साकी कहती है कि क्या मतलब वो खुश नहीं हुए होंगे, तुम तो कल ही गए थे ना ऐसे काम के लिए, और तुम अपनी चीज़ें भी बेच रहे थे वहाँ पर। तो अब यूता को पता लगता है कि ये किस बारे में बात कर रही है। और अगले सीन में ये दोनों एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और यूता अपने उस बात के लिए साकी से माफ़ी मांगता है और साकी इसे माफ़ भी कर देती है। फिर साकी कहती है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए कोई भी दोष नहीं देना चाहती। मेरा हेयर स्टाइल, मेरे ड्रेसिंग सेंस और बाकी तरीक़ों की वजह से लोग तो ऐसा सोचेंगे ही, और मेरे लिए मेरा सुंदर होना ही एक हथियार है जो मैं सोसाइटी में यूज करती हूँ आगे बढ़ने के लिए। और फिर साकी कहती है कि आज तो तुमने मेरी मॉम को भी काम पे जाते हुए देखा होगा ना, वो सुंदर लग रही थी। यूता कहता है कि हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। साकी कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन वो सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ी हैं, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता। यूता कहता है कि मुझे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। तो साकी कहती है कि भले ही तुम्हें ये अजीब ना लगे, लेकिन कई लोगों को ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, और वो मेरी मॉम के बारे में कई अजीब अजीब सी बातें सोचते हैं। वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और वो रात को नौकरी करती है, इसलिए कई लोग काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें सोचते हैं और कहते हैं कि वो एक बेवकूफ़ है, और वो अपने लुक्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज करती है। मैंने बहुत सारे लोगों को मेरी मॉम के बारे में ऐसा सब बोलते हुए सुना है। तो यूता ये सब सुनने के बाद कहता है कि लोग तो बहुत बकवास बातें करते हैं। तो साकी कहती है कि हाँ ठीक कहा, सोसाइटी ऐसी ही है, अगर तुम सुंदर दिखते हो और ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो तो लोग तो यही कहेंगे कि तुम अपनी बॉडी का यूज कर रही हो आगे बढ़ने के लिए, और अगर तुम सुंदर नहीं दिखते और इंटेलिजेंट हो तो लोग तुम्हें अगली ही कहेंगे। और ये सब सुनने के बाद यूता कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, इसी वजह से मैं अपने लुक्स को अपना हथियार बनाना चाहती हूँ और अपने लुक्स को परफेक्ट कर रही हूँ, और इसी वजह से मैंने तुमसे पार्ट टाइम जॉब के लिए पूछा था। यूता कहता है कि क्या तुम सच में पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हो, यह काफ़ी थकान भरा होता है। साकी कहती है कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। फिर यूता अपने मन में सोचने लगता है कि ये अपने आप को साबित करना चाहती है, लेकिन किसके लिए, किसके सामने। और फिर अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर वो और उसकी मॉम साथ में खाना खा रहे थे। और फिर साकी कहती है कि तुम भी मेरे जैसे ही हो ना। और फिर यूता कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और फिर यूता का खाना ख़त्म हो जाता है। और फिर यूता कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पार्ट टाइम जॉब ज़रूर ढूंढूंगा। और फिर साकी उसे शुक्रिया कहती है और कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि बिना किसी मतलब के तुम मेरी मदद करो, यह तो नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो यूता कहता है कि मुझे मिसो सूप पीना है, तो तुम मेरे लिए घर में मिसो सूप बना सकती हो क्या। तो साकी कहती है क्या तुम मुझे कन्फेस कर रही हो। तो यूता कहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ बाहर का मिसो सूप खाया है, लेकिन आज जब मैंने घर का मिसो सूप खाया था तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो यूता कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी मॉम रोज़ बाहर काम करने जाती है और घर का खाना भी बनाती है, अगर तुम ये खाना बनाओगी तो उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। और फिर साकी इस बात के लिए मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रोज़ खाना बनाऊंगी। और फिर यूता भी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढूंगा। तो अब अगले सीन में साकी की मम्मी उसे खाना बनाते हुए देख के हैरान हो जाती है और इस बारे में यूता से पूछती है। यूता फिर
शाकी से पूछता है कि तुम ब्रेकफास्ट क्यों बना रही हो। तो शाकी कहती है कि तुम भूल गए क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो यूता कहता है कि वो तो मैंने सिर्फ डिनर बनाने के लिए कहा था। तो शाकी कहती है कि मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्रेकफास्ट भी बना दिया करूँ। तो अब अगले सीन में यूता खाने को देख रहा होता है तो शाकी उससे आके पूछती है क्या खाना अच्छा नहीं बना। तो यूता कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं फ्राइड एग के साथ हमेशा सोया सॉस खाता हूँ। तो शाकी कहती है कैसी बात है क्या, लेकिन मैं तो सिर्फ पेपर और साल्ट मिलाकर ही खाती हूँ। शाकी कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। और फिर यूता कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था। और फिर शाकी कहती है कि ठीक है, अगली बार से मैं तुमसे पूछ के ही बनाऊंगी सारा खाना। और अब अगले सीन में यूता अपने पार्ट टाइम जॉब पे होता है, जहाँ पर यूता एक बुक पढ़ रहा था कि जिसमें पैसे कैसे कमाएं उसके तरीके लिखे थे। तो उसकी कोवर्कर कहती है कि किसे पता था कि तुम पैसा कैसे कमाए जाए ऐसी किताब भी पढ़ सकते हो। यूता कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़े और पैसे कमाना चाहता हूँ। तो उसकी कोवर्कर कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। और फिर यूता कहता है कि लेगा, अब हमारी फैमिली बड़ी हो चुकी है, अब तो मेरी एक छोटी बहन भी आ चुकी है। और फिर यूता कहता है कि ऐसा नहीं है, फैमिली को ऐसे चलाना मुश्किल हो सकता है अब, क्योंकि अब तो मेरी उम्र की एक छोटी बहन भी आ चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हाई स्कूल के बाद मैं उनके पास रहूँ। तो कोवर्कर बताने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए तुम्हारी बहन की वजह से। तो यूता कहता है कि क्या ये गलत बात है। तो इसमें वो कहती है कि ऐसा नहीं है, एक बहन जो तुम्हारी एज की है वो तुम्हारे लिए काफ़ी मददगार हो सकती है। वो कहती है कि अगर तुम अपना काम अगर तुम्हारा कोई ज़्यादा काम हो और तुम वो खुद से ना कर पाओ तो तुम्हें दूसरों के ऊपर वो काम छोड़ना होगा, वरना वो तुम्हारे लिए भारी बोझ बन जाएगा। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि कुछ लड़कों को मोटी लड़कियां भी पसंद आ जाती है। तो यूता कहता है कि मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फिर वो कहती है कि पैसा एक बहुत ही अजीब चीज़ है, अगर तुम्हारे पास इनफ पैसा है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं तो तुम्हें इसे बढ़ाने के लिए किसी की तो मदद लेनी ही चाहिए। और फिर यूता वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उसे वो कहती है तुम्हें अपनी फैमिली के ऊपर भी निर्भर रहना चाहिए। और फिर अब यूता घर आके सारी बातें शाकी को बता देता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मैं तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब नहीं ढूंढ पाया और मैं तुम्हारी जॉब ढूंढने में कोई ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। शाकी कहती है मैं तो ये जान के हैरान हूँ कि तुम एक लड़की के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल चुके हो। तो यूता कहता है कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर शाकी कहती है कि तुम्हारी कोवर्कर बड़ी सुंदर और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है जो भी उन्होंने कहा होगा वो सही कहा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। तो यूता कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पे और मेरे पापा पे भरोसा नहीं है। तो शाकी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पे और तुम्हारे पापा पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, लेकिन मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। लेकिन अगर तुम और तुम्हारे पापा बुरे इंसान होते तो मेरे लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता। और ये सब सुन के यूता कुछ बोलने जा ही रहा होता है, लेकिन शाकी वहाँ से चली जाती है। और अब जैसे ही यूता सोने जाने वाला होता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे के ऊपर एक बैग टंगा हुआ होता है। और अब अगले दिन में यूता स्कूल जा रहा होता है और तभी स्कूल जाते हुए उसे सामने रोड पर शाकी दिखती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता। तो अब शाकी रोड क्रॉस करने वाली होती है, लेकिन उसने अपने कानों में ईयरफोन्स लगा रखे होते हैं, जिस कारण से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो एक ट्रक के सामने चली जाती है। और ये देख के यूता काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे बचाने जाने की कोशिश करने लगता है। और अब हम अगले सीन में उनके स्कूल के अंदर शाकी और माया को टेनिस खेलते हुए देख पाते हैं। और यहाँ यूता भी उन्हें खेलते हुए देख रहा था और कुछ समय पहले का सीन को सोचने लगता है, जहाँ पर यूता ने शाकी को बचा लिया था और वो अब शाकी पे गुस्सा कर रहा था। यूता कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो, तुम मर भी सकती थी, मैं ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ शाकी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और वो यूता से सॉरी भी कहती है। और अब अगले सीन में बारिश होने लगती है और अब यूता का क्लास भी ख़त्म हो जाता है और अब वो घर जाने वाला था, लेकिन यूता नोटिस करता है कि शाकी बाहर खड़ी हुई थी क्योंकि वो अपना अम्ब्रेला लाना भूल गई थी। और अब हम अगले सीन में यूता को घर पे देखते हैं जो कि पूरा भीग चुका होता है। और यहाँ दूसरी तरफ शाकी यूता का ही अम्ब्रेला लेके घर पे आ रही थी और अब हमें पता लगता है कि यूता ने अपनी छतरी शाकी को दे दी थी। और अब यूता नहा रहा होता है और वो शाकी की बात को ही सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है। और अब जैसे ही यूता नहा कर बाहर आता है तो वो शाकी और माया को उसके घर में बैठा हुआ देखता है। उन्हें देख के ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।